तो यूपी स्पेशल का टॉपिक चल रहा है और यार 2010 का प्रीलिम्स और मेंस पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस निकाल करके टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी सवाल आए उस टॉपिक से तो गलत ना हो। ठीक है, तो भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, ये सवाल आया था। तो 19% है, 19% है। ठीक है, उसके बाद कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो वो डाटा जो जल्दी चेंज नहीं होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ डेटा ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो चेंज होता है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आर्थिकी पढ़ेंगे। आर्थिकी, आर्थिकी, ठीक है, आर्थिकी आती है दृष्टि की बुक, लास्ट में आती है, वो पढ़ना, वहां सारा डाटा कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कुछ डाटा एक्स्ट्रा जो हमने लिखा है कि 59.3% जो उत्तर प्रदेश की वर्कफोर्स है, जो काम करने वाली जनसंख्या है, उसमें 59.3% जनसंख्या एग्रीकल्चर में है। ठीक है, वो कृषि संबंधी काम करती है। कृषि संबंधी काम में क्या कि इसको जब तोड़ेंगे तो 29% जनसंख्या क्या है, किसान है। 29% जनसंख्या किसानी का काम करती है, उसका मेन रोजगार जो है किसानी का है। और इसी में से 30% जनसंख्या, 30.3% जनसंख्या मजदूरी का काम करती है, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, दूसरे के खेतों में काम करती है, ठीक, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर। तो ये भी सवाल आ सकता है कि कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, कितनी जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, वो है 59.3%। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है, और जब नेक्स्ट आएगा तब चेंज होगा, लेकिन अभी कब आएगा कुछ क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट कितना, 17.17%, 17.77% या 7%, 17.7% है जो टोटल फूड ग्रेन या खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उसमें उत्तर प्रदेश इतना कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश फर्स्ट है इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और यूपी थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। ठीक है, जो इरिगेटेड लैंड है उसमें यूपी थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद ये भी सवाल अक्सर आता है कि सीमांत किसान कितने हैं और छोटे किसान कितने हैं, ये परसेंटेज ये पूछता है। तो जो सीमांत किसान होते हैं वो किसान जिनके पास बहुत कम खेत होता है, मतलब 2.5 एकड़ से भी कम अगर खेत होगा, 2.5 एकड़ से भी अगर कम खेत होगा तो आप सीमांत किसान कहलाएंगे। इतने कितने हैं, 79% है, 79%। ये सवाल आ चुका है, 79% सीमांत जो है किसान है, सीमांत किसान है। और जो छोटे किसान है वो लगभग 13% है, 13% है। ठीक है, तो 13 और इसको जोड़ोगे तो लगभग 92.5% आएगा। और जो छोटे किसान होते हैं उनको बोलते हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होती है। अच्छा, 1 एकड़ में होता है 1.6 बीघा। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं तो वहां पे बीघा चलता है भाई, अब शहरों में क्या स्क्वायर फुट वगैरह चलता है। ठीक है, तो 1 एकड़ में होता है कितना, 1.6 बीघा। तो इसका मतलब ये है कि 5 एकड़ में कितना हो जाएगा, लगभग 8 बीघा। तो अगर आपके पास 8 बीघा है खेत तो आप इसमें आएंगे, छोटे किसान में आएंगे। और अगर आपके पास लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 4 बीघा है या उससे कम है तो आप आएंगे मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। हाँ, अब जो है अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो गन्ना है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर था, गन्ना है। ठीक है, सब जानते हैं गन्ना है। अब हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी है जो यहाँ पे बोई जाती है। तो सबसे ज्यादा गन्ना ही बोया जाता है, सबसे ज्यादा गन्ना ही बोया जाता है, लगभग 50%। अच्छा, वाणिज्यिक फसल किसको बोलते हैं, वो फसल जो इसीलिए बोया जाता है ताकि हम उसको जल्दी से बेच सके। ठीक है, वो क्रॉप्स या वो कमर्शियल क्रॉप्स उनको बोलते हैं जो हम बोए और काटने के बाद तुरंत बिक जाए। ठीक है, इस वजह से इसको कमर्शियल क्रॉप बोला जाता है या वाणिज्यिक फसल बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है,
सबसे ज्यादा गन्ना ही है। अगर ये भी सवाल आ सकता है कि कौन सा वाणिज्यिक फसल है जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर बोया जाता है, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो सबसे ज्यादा गन्ना। उसके बाद चाय भी बहुत बोया जाता है अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन चाय के लिए क्या चाहिए, थोड़ा स्लोपी एरिया चाहिए, थोड़ा माउंटेनियस और स्लोपी एरिया चाहिए, ताकि पानी से ऊपर से नीचे गिर सके। एक जगह अगर पानी रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया पानी, तो चाय की फसल बर्बाद हो जाएगी। ये कहाँ पे होगा, सिद्धार्थनगर हो गया, देवरिया हो गया, पीलीभीत हो गया, बहुत ही कम स्तर पे बोया जाता है। ग्राउंडनट, मूंगफली, ये तो बहुत बोया जाता है, लेकिन इसके लिए ड्राई लैंड चाहिए, सूखी जमीन चाहिए, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा नमी ना हो, ड्राई लैंड। कहां पे, सीतापुर, हरदोई, एटा, सीतापुर, हरदोई और एटा। ठीक है, तो आ सकता है सवाल कि मूंगफली कहां बोया जाता है। ठीक है, मूंगफली कहां बोया जाता है, इस तरह से सवाल आ सकता है। तो इसी तरह एक हॉर्टिकल्चर का भी लिस्ट होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसकी भी लिस्ट होगी, वो भी हम बताएंगे। जैसे उसमें पूछता है आंवला हो गया, उसमें चाय भी पूछता है, चाय भी एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। अच्छा, आगे चलते हैं, मस्टर्ड या सरसों। ठीक है, ये मोस्टली पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बोया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही सरसों बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद जूट। जूट तो पता है भाई, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, बांग्लादेश में होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि गंगा का वो क्षेत्र है, और जहाँ पे गंगा है, जहाँ पे अच्छा खासा इरिगेशन का चैनल बना हुआ है, वहां पे अच्छा जूट का प्रोडक्शन होता है। इसमें पानी का यूज बहुत ज्यादा होता है जूट के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, तेराई क्षेत्र में होगा, सरयू घाघरा के क्षेत्र में होगा। ठीक है, और गंगा के क्षेत्र में भी होगा। ये लिखना भूल गया था, तेराई क्षेत्र, सरयू घाघरा क्षेत्र, गंगा क्षेत्र। ठीक, उसके बाद तंबाकू का भी यहाँ खेती होती है, तंबाकू भी खेती होती है। और ये कहाँ पे होती है, वाराणसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में, इन सब क्षेत्रों में तंबाकू खेती होती है, वाराणसी, मेरठ और गाजियाबाद। उसके बाद ओपियम उगाना बहुत कम होता है, कम खेती होती है, लेकिन होती है। हम सवाल ये अक्सर आ चुका है कि जो है ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे थी, या अभी भी है ओपियम फैक्ट्री, तो गाजीपुर में है, ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में है। इसकी खेती बाराबंकी में भी होती है। ठीक, उसके बाद कॉटन, कपास या कॉटन। कपास की खेती कहाँ पर होती है, गंगा यमुना के क्षेत्र में। कपास की खेती गंगा यमुना के क्षेत्र में होती है। ठीक, लेकिन अगर सवाल आएगा सबसे ज्यादा कौन सी वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश में बोई जाती है, तो वो गन्ना आंसर होगा।